आप 40 साल की होने वाली हैं या 35 साल की हैं, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। मतलब मिडल एज के लोगों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपको आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज और बाकी की आपकी जो ज़िंदगी है 40 साल तो चलें या 35 साल आपने जिस तरह गुजार ली जैसे-तैसे करके, लेकिन अब की जो एज है बाकी अगर जो मैं आपको बताऊँगी बहुत छोटे-छोटे स्टेप अगर आप इनको फ़ॉलो करेंगे तो बाकी के साल भी आपके बहुत इसी तरह अच्छे और मज़ेदार गुज़र जाएँगे। 15 साल की और 20 साल की एज भी क्या खूब होती है, हमारे हम पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं पड़ी होती, हमारे लिए सब कुछ हमारे वालिदैन, हमारी वालिदा ही कर रही होती है, हम बिल्कुल बेफ़िक्रे से होते हैं। जो ही मिडल एज आती है 35 हम क्रॉस करते हैं या फिर हमारी शादी हो जाती है, उसके बाद एज भी ज़ाहिर-सी बात है बढ़ती है, मिडल एज में हम आ जाते हैं तो उसमें बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हमें उठानी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी हम पे ज़िम्मेदारियाँ आ पड़ती हैं और अगर तभी आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। चलें जैसे-तैसे करके 35 या 40 साल तो आपने गुज़ार ही लिए, बाकी के भी अगर आप अच्छे गुज़ारना चाहते हैं तो आज की टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। नंबर 1 पर जो टिप्स है वो ये है कि पानी ज़रूर पिएँ। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि पानी का ऐसा क्या रोल है? पानी का बहुत ही अहम रोल है, 70% हिस्सा हमारे जिस्म में पानी है और वक़्त पड़ते ही पानी पीते रहा करें, इससे आपके जो जितने भी औज़ा हैं वो तरोताज़ा रहेंगे और आपको सर का दर्द भी नहीं होगा। जिस्म में पानी की कमी हो तो हेडेक होने लगता है, इससे आप बचे रहेंगे और आप फ्रेश भी रहेंगे, आपकी स्किन भी ग्लोइंग और यूथफुल रहेगी। नंबर 2 पे ये चीज़ आती है कि हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट का ये भी मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ छोड़ दें, मगर कुछ चीज़ों को आपको कंट्रोल करना होगा, जैसे कि बाज़ार के अगर आप खाने खाती हैं, बहुत ज़्यादा तले हुए या बहुत ज़्यादा मीठा खाने की शौकीन हैं और बार-बार खाने की आदत, ये आपके ग्लूकोज़ लेवल को बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगी और जब बार-बार खाने से ग्लूकोज़ लेवल ऊपर-नीचे होगा तो फिर बीमारियाँ लगने के ज़्यादा चांसेज़ होते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी सब खाएँ मगर बहुत ही कम खाएँ। नंबर 3 पर जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी ग़िज़ा से हमें नहीं मिल रही होती। ऐज के साथ-साथ हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन आप ज़रूर लें। अगर आप महँगे मल्टीविटामिन अफ़ोर्ड नहीं कर सकती तो एक ज़र्बेक्ज़ी के नाम से आता है, वो भी बहुत अच्छा है। और एक मल्टीविटामिन है थेराग्राम अल्ट्रा के नाम से, वो भी काफ़ी अच्छा मल्टीविटामिन है। 400 की प्राइस इनमें है और 30 इनमें टैबलेट होती हैं, ये बहुत ही आराम से चल जाएँगी 1 महीना। एक टैबलेट आपने रोज़ खानी है, मल्टीविटामिन भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो कोलेजन भी अपनी ज़रूर ऐड करें। कोलेजन आपकी मतलब हड्डियों में ऐसे काम करता है जैसे दीवार पे ईंटों को हम सीमेंट करते हैं। अगर आप कोलेजन अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो न्यूट्री फैक्टर का कोलेजन आप न्यूट्री कोलेजन के नाम से आता है, 1500 उसकी प्राइस है, आप वो भी ले सकती हैं। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी, आपकी स्किन में, नेल्स, आपकी हड्डियों में जो कोलेजन होता है वो आपकी हड्डियों की लचक को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर 4 पर जो चीज़ है वो है नींद। नींद बहुत ज़रूरी है, मिडल एज में मेनोपॉज़ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम का शिकार आप होते हैं। ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि हार्मोन्स ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं और अगर ऊपर से आप नींद पूरी नहीं करेंगी तो फिर और टेंशन होगी, टेंशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। टाइम एक ही टाइम बनाएँ, उस पे उठें, उस पे सोएँ और घर के काम कर के पूरा दिन में अगर आप थक जाती हैं, आपको लगता है कि दोपहर में भी आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो थोड़ी देर 20 मिनट या 25 मिनट जाके आप जो है ना सो जाया करें। उससे भी आप फ्रेश रहेंगी और इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाहट का शिकार नहीं होंगी। नंबर 5 प्लीज़ वॉक ज़रूर किया करें, वॉक या एक्सरसाइज़ ज़रूर किया करें। कुछ लोग कहते हैं वॉक करना अच्छा नहीं है, ये वॉक अच्छी है, वो फलाँ एक्सरसाइज़ अच्छी है, ऐसा नहीं होता। कुछ ना करने से तो कुछ बेहतर है कि आप कुछ कर रहे हैं। जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं या वॉक करते हैं, तो उससे आपके जिस्म की लचक एक तो बरकरार रहती है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा जो है ना लचक हमारे जिस्म की जो नेचुरली और कुदरती होती है, वो ख़त्म होने लगती है। तो वो एक तो बरकरार रहती है और घुटनों में भी ताकत रहती है। घुटने भी ताकतवर होंगे तो आप सेहतमंद रहेंगी और हमेशा यंग नज़र आएँगी। मिडल एज में बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें घेर लेती हैं, कुछ बिला वजह की होती हैं, कुछ ठीक होती हैं, तो वो तब हमें उस वक़्त सहारा लेना चाहिए मेडिटेशन का। जो मेडिटेशन होती है वो
میڈیٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک ہی جگہ پہ آپ کسی جگہ پہ سکون سے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد آنکھیں بند کر کے سب کچھ بھولنے کی کوشش کریں، بس صرف اپنی توجہ اپنے ماتھے کی جو مطلب آئی برو کی جو درمیان والی جگہ ہے اس پہ لگائیں اور یہ سوچیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب آپ 15 سے 20 منٹ میڈیٹیشن کریں گی تو اس کے بعد جب آپ آنکھیں کھولے گی، آپ کا دماغ بہت زیادہ سکون میں اور تر و تازہ محسوس کر رہا ہوگا۔ یہ لانگ ٹائم ریسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ فیل ہونے لگے گا کہ ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، اگر ٹینشن آ بھی جائے گی تو اس کو ڈیل کرنا آپ کو اچھے سے آ جائے گا۔ پھر جو سیکنڈ ٹپس ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بالکل کم سے کم کر دیں۔ میں جانتی ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن جتنا آپ کام دیکھیں گی اتنا آپ مسائل کا شکار نہیں ہوگی۔ اپنے کام پہ توجہ دیں، جو آپ کا شوق ہے وہ کام کریں اور اپنی ہابیز کو جانیں اور پہچانیں۔ مڈل ایج میں یا 30 یا 40 کے بعد ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم میں کبھی انرجی نہیں ہوتی، اس ٹائم آپ کیا کر سکتے ہیں، بلیک کافی کا استعمال اپنی روٹین میں ضرور ایڈ کریں۔ بلیک کافی قہوہ یہ آپ کو انسٹنٹ انرجی دیتے ہیں۔ بلیک کافی یا قہوے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ میٹھا گھول گھول کر پئیں۔ انسٹنٹ انرجی کے لیے صرف پانی اور کافی ہی کافی ہے۔ اور پھر لاسٹ میں جو چیز آتی ہے وہ ہے آپ کی سکن۔ میں آپ کو یہاں پر ریکمینڈ کروں گی اور میں بار بار ہر کسی کو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جو یہ سکن اے کریم ہے یہ بہت اچھی ہے، خاص طور پہ 40 اور 35 کے لوگوں کے لیے، مطلب 40 سال اور 35 سال کے لوگوں کے لیے تو یہ کریم تحفہ ہے، کیونکہ یہ ریٹین آئل ہے اور مطلب وائٹامن اے کریم ہے۔ اس کی سائنس میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایج کے ساتھ آپ کے چہرے پہ جھریاں آنے لگتی ہیں، یہ آپ کی جھریوں کو نہیں آنے دے گی۔ اگر آ گئی ہیں تو یہ آپ کی جھریوں کو ایسا ایسا ختم کر دے گی۔ لگانے کا طریقہ میں نے بتایا ہے، میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا، لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ پہلے آپ نے کوئی موئسچرائزر لگانا ہے اپنی سکین پہ، کوئی بھی لوشن، پھر اس کے بعد اس کا مٹر کے دانے جتنی آپ لے کے پورے فیس پہ لگا سکتے ہیں، اور دن میں سن بلاک استعمال ضرور کریں، کیونکہ سن بلاک بھی اپنے اندر بہت ہی اینٹی ایجنگ خصوصیت رکھتا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔